जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरआई अकाउंट आपको कौन से बैंक में खुलवाना चाहिए और आप कैसे कैसे अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो वीडियो में है कि आप अगर एनआरआई हैं और अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेटर कौन सा बैंक रहेगा और उसके अंदर में क्या क्या खूबियां होना चाहिए जिसके अंदर आप अकाउंट खुलवाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बात कर लिए कि आप एनआरआई हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इंडिया से बाहर रह रहे होंगे। तो आप इंडिया में अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो सबसे पहली बात है कि ऑपरेट अगर आप कहेंगे तो ऑनलाइन ही ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहला जो थंब रूल है, आप ऐसे बैंक में ही खाता खुलवाए जहां आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आपका जो डिजिटल चैनल है वो सबसे अच्छा हो। उसके बाद क्या है कि आप टॉप बैंक में ही खाता खुलवाए, जो टॉप बैंक हो, जो आरबीआई के तरफ से आप देखें तो इंडिया में अगर जो टॉप बैंक है उस टॉप बैंक के आप तरफ जाए खाता खुलवाए। उसके अलावा क्या है, आप सर्विस लेवल भी दे सकते हैं कि वो बैंक क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है, चाहे अकाउंट्स, एफडीआर से रिलेटेड, लोन से रिगार्डिंग, डीमेट इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग, उसके बाद म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग। तो ये सारा का सारा आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक आपको बेटर ऑनलाइन ये सारा सर्विस दे सकता है और जिसका डिजिटल चैनल सबसे अच्छा है। उसके बाद क्या है, ओटीपी बेस, अगर आपके पास अगर ओवरसीज का भी नंबर है तो वहां के नंबर पे आपको इजिली ओटीपी आ जाए या आपको मेल आईडी पे ओटीपी आ जाए। तो ये सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक में आपको खाता खुलवाना चाहिए जिससे आपकी सारा का सारा आप ओवरसीज में बैठे बैठे अकाउंट को ऑपरेट कर पाए। तो हम आज इसके अंदर ये भी बात करेंगे आपको अकाउंट खुलवाने के लिए केवाईसी की क्या क्या जरूरत पड़ती है और इंडिया में कौन से दो ऐसे बैंक हैं जिसमें आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए जो कि आप इजिली आप अकाउंट को ऑपरेट कर पाएंगे और अपना सारा इन्वेस्टमेंट आप इजिली ओवरसीज में बैठे बैठे आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप केवाईसी की बात कर लेते हैं। अगर आप एनआरआई अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो केवाईसी का जो प्रोसेस है बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके अंदर में एक तो आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट अगर इंडियन पासपोर्ट हो तो वो भी चलेगा, अगर ओवरसीज का पासपोर्ट है तो वो भी चलेगा। आपको पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद उसके एनआरआई अकाउंट खुलवाने के लिए एनआरआई स्टेटस की जरूरत होती है, जैसे कि आपके पास ओसीआई कार्ड हो या जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहां का रेसिडेंस परमिट हो आपके पास, या आप जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहां का आपका सिटीजनशिप कार्ड हो। तो ये सारा वहां का आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। ये तो हो गया एक जनरल सी केवाईसी की पासपोर्ट और वहां का परमिट। उसके बाद आपको वीजा देखना पड़ेगा कि आप कौन से वीजा पे वहां रह रहे हैं, या तो आपका रेजिडेंस परमिट है या ओसीआई है, या आप जॉब वीजा पे रह रहे हैं या बिजनेस वीजा पे रह रहे हैं। तो आपको ये वीजा दिखाना पड़ेगा कि उसके अंदर में जिसे प्रूफ हो जाए कि आप एनआरआई हैं। इसके अलावा क्या है, एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अगर आप ओवरसीज में हैं तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस है तो वो आपका चल जाएगा। आपके पास अगर आइडेंटिटी कार्ड पे वहां का एड्रेस है वो भी आपका चल जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट का अगर ओवरसीज का एड्रेस आ रहा है तो वो भी आपका एड्रेस प्रूफ में चल जाता है। तो बैंकिंग अकाउंट खुलवाने के लिए जाहिर सी बात है केवाईसी की जरूरत पड़ती है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और एनआरआई में एक अलग से आपको स्टेटस प्रूफ डिक्लेरेशन होता है। बस ये तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अकाउंट खोलने का प्रोसेस क्या क्या होता है। प्रोसेस इसमें दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस तो क्या है, आपका पेपरलेस प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन ही आप एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हैं, किसी भी कंट्री में बैठे हैं, तो आप जाकर के ऑनलाइन अकाउंट का रिक्वेस्ट दे करके और ऑनलाइन ही खाता आप खुलवा सकते हैं। ये भी बहुत सारे बैंकों में आज के दिन में फैसिलिटी है। इसके अलावा जब भी आप इंडिया आते हैं तो इंडिया किसी भी आप ब्रांच में बैंक में जाकर के आप अकाउंट खुलवा सकते हैं इजीली। तो ये दोनों प्रोसेस के थ्रू आप खाता खुलवा सकते हैं। इसके बाद आप जान लेते हैं कि इंडिया में कौन से दो बैंक है जिसके अंदर आप खाता इजिली खुलवा सकते हैं, जो कि आप पेपरलेस प्रोसेस भी आप ओवरसीज में बैठे बैठे भी खाता खुलवा सकते हैं और इंडिया में आकर के भी आप इजिली खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीसी बैंक एनआरआई अकाउंट के रिगार्डिंग और एचडीएफसी बैंक एनआरआई। दोनों बैंक में आप कैसे आप खाता खुलवा सकते हैं और कैसे आप इजिली आप अपने मनी को ट्रैक कर सकते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आईसीसी बैंक में। आईसीसी बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन बेस भी आप एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप इजिली आप एनआरआई का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहां के थ्रू भी आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं इजिली, और आपका घर बैठे बैठे ओवरसीज में किसी भी कोने में बैठे आप एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हैं। या वेबसाइट पे जाकर के आप देखेंगे तो ये वेबसाइट का मैं आपको लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आप देखेंगे तो एक नॉर्मल सा एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करना है जिसके अंदर नाम,
लास्ट नेम, आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री देखना है। उस कंट्री के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद आपको कौन सा खाता खुलवाना है, लाइक एनआरआई सेविंग अकाउंट खुलवाना है, या आपको एनआरआई सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट, मतलब पूरा पैकेज आपको खाता खुलवाना है। जिसके अंदर क्या होता है कि एनआरआई सेविंग अकाउंट भी खुल जाए आपका, डीमेट अकाउंट भी खुल जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाएगा। आप इंडियन मार्केट में आप शेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लाइक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक आप कॉर्पोरेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में आप शेयर खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर आज में देखें तो मैं सबसे पहली बात बताऊं कि इंडिया की जो मार्केट है इतना ज़्यादा ग्रोइंग है कि आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इजीली आप कुछ ही टाइम में देखेंगे कि आपके पैसे में ग्रोथ होने शुरू हो गए। तो एनआरआई अकाउंट आपके पास नहीं है तो इंडिया में जरूर आप एनआरआई अकाउंट खुलवाएं। और आज के डेट में आप डीमेट ट्रेडिंग सारा का सारा आप ऑनलाइन इंडिया के वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो आईसीआईसी बैंक में देखें तो दोनों ऑप्शन है, आपका जिस ऑप्शन में जाना है उस ऑप्शन में जाकर के आप खुलवा सकते हैं। उसके बाद आप प्रेफर्ड डेट आप दे सकते हैं और टाइम दे सकते हैं कि किस ड्यूरेशन में आप फ्री होते हैं। ये इसलिए होता है कि आप जैसे यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो इंडिया से उस टाइम में आपके पास कॉल जाता है। कॉल जाने के बाद आपको पूरी केवाईसी बताया जाएगा, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि आईसीआईसी बैंक में अकाउंट ओपनिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। वो केवाईसी डॉक्यूमेंट बताएंगे और उसके बाद क्या है, आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा। उस लिंक पे आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको एक कुरियर का एड्रेस दिया जाएगा और वहां पे आपको कुरियर करना है। या दूसरा फैसिलिटी ये भी है, बहुत सारे कंट्री में पिकअप फैसिलिटी भी है कि आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, बैंक की तरफ से कोई कुरियर पर्सन जाएगा और आपके पास से पिकअप कर करके बैंक में वो सबमिट कर देगा। ये सारा प्रोसेस आप देखिए तो आपको विद इन ए वीक आपका अकाउंट खुल जाता है। इसके अलावा क्या है, जब आप इंडिया आते हैं तो किसी भी ब्रांच में जाकर के आप इजीली खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी है, उसके बाद एनआरआई का आपको मेल एड्रेस भी है, तब यहाँ भी जाकर के आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही अगर इंडिया में देखें तो डिजिटल चैनल बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ है आफ्टर कोविड। तो आप किसी भी बैंक में इजिली आप ऑनलाइन खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको यही देखना है कि कौन सा सबसे भरोसेमंद बैंक है और सबसे पुराना बैंक कौन सा और डिजिटली कौन सा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक एनआरआई सेविंग अकाउंट का। अगर आप एचडीएफसी बैंक में जाते हैं तो यहाँ भी बहुत बेटर प्रोसेस है, ये ऑनलाइन सर्विस है। आप देखें तो जो एचडीएफसी बैंक है इंडिया में टॉप मोस्ट बैंकों में से एक है। इसके अंदर भी आप एनआरआई अकाउंट पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने से बैठे बैठे आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको नॉर्मल सा प्रोसेस है, आपको नाम, ईमेल आईडी, कंट्री कौन सी कंट्री में है, मोबाइल नंबर और सारा, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो वो आप टिक कर सकते हैं, अगर न्यू कस्टमर है तो वो टिक कर सकते हैं, साथ के साथ पैन नंबर। और यहाँ तक कि एचडीएफसी बैंक में एक और प्रोसेस है कि आपको कौन से स्टेट में खाता खुलवाना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दिल्ली में खाता खुलना, दिल्ली आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे, जो से साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। उसके बाद आप ब्रांच सेलेक्ट करके आप उस ब्रांच उस लोकेशन में आप डायरेक्ट आपका रिक्वेस्ट भी चला जाएगा और साथ के साथ वो ब्रांच पर्सन आपसे कोऑर्डिनेट करके आपका अकाउंट खुलवा देगा। तो दोनों प्रोसेस है, नॉन फेस टू फेस भी है और फेस टू फेस भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मैं यही हम बात करना चाहते हैं कि इसके अंदर अगर आप एनआरआई अकाउंट खुलवा चाहते हैं तो बस दो प्रोसेस है, आप दोनों प्रोसेस में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं अपना। और इंडियन मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप उसमें शेयर मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड में, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो। और जहां भी आप देखेंगे, अगर आप ग्रोइंग देखें, आप मनी कंट्रोल के साइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि इंडिया में हर शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट में देखें तो आपका आगे ग्रोथ ही है। या आप दोनों बैंक के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो इंडिया में प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के डेट में देखें तो प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआईज के लिए आप अगर दोनों बैंक की बात करें तो एनआरआईज के लिए होम लोन भी मिल जाता है। इंडिया में आप पूरे बाहर बैठे बैठे इंडिया में आप होम लोन ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं आना है, किसी भी आप रेजिडेंट को आप अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, वो आपके बदले सारे कागजी कार्रवाई करके आपका हाउसिंग लोन का प्रोसेस हो जाता है, ये पावर अटॉर्नी प्रोसेस होता है। इसके बाद आप इस एनआरआई अकाउंट में मैंडेट होल्डर बना सकते हैं, आपने फैमिली को आप वहां से पैसा दे सकते हैं, अपने मेंटेनेंस का खर्चा दे सकते हैं, जो सारा का सारा वहां से आप ऑनलाइन सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आज की डेट में ये भी फैसिलिटी एनआरआई अकाउंट में है कि आप ओवरसीज का नंबर आप डलवा सकते हैं। ओवरसीज का नंबर डलवाने से क्या होगा, आप वहीं पे आप ओटीपी लेकर के सारा आप ट्रांजेक्शन वहीं से कर सकते हैं। फैमिली मेंबर आपका इंडिया में है, वहां बैठे बिल पेमेंट सारा कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आप वहीं से खुद हैंडल कर सकते हैं सारा कुछ। इसके अलावा क्या है,
एनआरआई के अंदर में 2 अकाउंट होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बहुत सारे एनआरआई पे बना रखा हूं, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। एनआरआई में 2 अकाउंट होते हैं, एक एनआरई एक एनआरओ। एनआरई के अंदर आप फॉरेन से पेमेंट डाल करके सारा कुछ कर सकते हैं। एनआरओ में अगर इंडियन इनकम है, आपका रेजिडेंट इनकम है, रेंटल इनकम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इनकम, तो वो आप एनआरओ में डाल के कर सकते हैं। इसके बाद आप एनआरओ के पैसे को भी आप एनआरई में ले जा सकते हैं, क्योंकि जहां तक देखें तो एनआरओ में टैक्स है वो ज्यादा ही है, 30% अराउंड होता है। तो एनआरई में जाकर के आप टैक्स फ्री आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसके अंदर में कोई टैक्स नहीं लगता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।